बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी का किताबुल अशरिबा इसका ख़ुलासा लिखेंगे। ये एक ओवरव्यू होगा और इसका जो मकसद है वो ये है कि अमूमन जो ज़हीन तलबा हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर या मुतवस्सित मेरे जैसे तलबा हैं उनके लिए जो है ना वो मसला होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है बुखारी क्लास में और उन्होंने वो भाग के हदीस को पढ़ना होता है। अगर एक जो किताब है उसके जो अल्फाज मानी हैं, मुश्किल अल्फाज मानी, वो बता दिए जाएँ तलबा को और ये बता दिया जाए कि इसके अंदर, इस किताब के अंदर क्या कुछ है, कुल कितने जो है ना वो अबवाब हैं और वो अबवाब किस बारे में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जामे अंदाज में, पहले हमने किताबुल अतीमा के बारे में पढ़ा था, अब हम किताबुल अतीमा के साथ किताबुल अशरिबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी ये तो इन चीज़ों का ताल्लुक़, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनका ताल्लुक़ आदाब के साथ है। तो जहाँ पे इख्तिलाफ़ी चीज़ें हैं वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि ना इमाम बुखारी का जो नुक्ता नज़र है उसकी मैं वजाहत कर दूँ, करीब करीब रहूँ और बाब को एक्सप्लेन करूँ, ना कि यह कि तफसीलात में जाऊँ। जब आप एक ख़ुलासा, एक चीज़ का जो ख़ुलासा है, मा हासिल है, अगर आप वो समझते हैं उसके बाद आप किताब को पढ़ते हैं तो मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने ऐसे किया और मुझे फ़ायदा हुआ है। चलते हैं जी। सबसे पहले ऊपर टाइटल आप दे दें, किताबुल अशरिबा लिखना है सब लोगों ने कापियाँ ले ली हैं ना? हाँ जी, किताबुल अशरिबा। ये पीने वाली जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में ये किताब है। और अशरिबा ये शराब की जमा है। किसकी जमा है? शराब की। और शराब कहते हैं पी जाने वाली चीज़ को अरबी में। वैसे शराब को भी शराब कहते हैं, जिसको हमारी ज़बान में शराब कहा जाता है ना, उसको भी शराब कह लिया जाता है, क्योंकि वो भी जो है ना वो पी जाने वाली चीज़ है। तो इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है ना वो 30 अबवाब लेकर आए हैं। कितने अबवाब हैं? 30। और इसमें जो अहादीस हैं वो 4 तरह की हैं। तो आप यहाँ पे सब मैं लिखवाऊँगा इंशाअल्लाह। 4 तरह की अहादीस हैं। कुछ अहादीस हैं वो अल-खमर शराब के बारे में, और कुछ अहादीस हैं अन-नबीज़ नबीज़ के बारे में, और कुछ हदीस हैं अल-मशरूबात पी जाने वाली चीज़ों के बारे में, और कुछ अहादीस हैं आदाब-उश-शुर्ब पीने के आदाब के बारे में। तो ये 4 तरह के अबवाब जो हैं ना वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कायम किए हैं। अच्छा, जहाँ तक शराब की बात है, इसमें इमाम बुखारी जो बाब लेकर आए हैं वो कितने हैं? 5। और नबीज़ के बारे में जो अबवाब लेकर आए हैं वो भी हैं 5। और दीगर जो मशरूबात हैं उनके बारे में जो अबवाब लेकर आए हैं वो हैं 4। और आदाब के बारे में जो इमाम बुखारी अबवाब लेकर आए हैं वो हैं 16। ठीक है, तो इस तरह 16, 20, 25 और 30, ये कुल 30 अबवाब इमाम बुखारी लेकर आए हैं। शराब के बारे में जो है ना कि सबसे पहले इमाम बुखारी ने अबवाब लेकर आए हैं कि अल-खमर किसे कहा जाता है, शराब किसे कहते हैं। तो इसमें जो अमूमन जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि हर नशा आवर जो चीज़ है वो शराब है। आम उलमाए किराम और आम फुक़हाए इज़ाम यही समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि नहीं, अंगूर से जो नशावर चीज़ तैयार आप करते हो वो तो अल-खमर है, वो शराब है। और अंगूर के अलावा अगर कोई और चीज़ जिससे नशावर कोई चीज़ तैयार होती है मशरूब, तो वो उसको अल-खमर नहीं कहेंगे, उसको अल-खमर नहीं कहेंगे। फिर उन्होंने दोनों के हुक्म में जो है ना वो डिफरेंस लेकर आए हैं। समझ आ रही है? आम नुक्ता नज़र ये है कि जो खमर है
जो भी नशावर चीज़ है उसको अलखमर कहा जाएगा। आम नुक्ता नज़र ये है। अच्छा, और हुक्म भी ये है कि हर नशावर जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। आप नशावर जो चीज़ है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नहीं पी सकते। लेकिन एक नुक्ता नज़र ये है, इधर देखें कि अंगूर से जो चीज़ तैयार होती है उसको तो अलखमर कहा जाएगा, उसको बेसिकली कहा जाता है। और जो और नशावर चीज़ किसी दूसरी चीज़ से तैयार हो उसको अलखमर नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको इल्लत की वजह से इसके साथ मिलाएंगे। तो जैसे ये अलखमर हराम है वो हराम होगी। अच्छा, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस ये करते हैं कि अलखमर जो होती है ये पलीद है, आप इसका एक घोंट भी नहीं पी सकते, ये किताबों में लिखा हुआ है। और वो जो नशावर जो दीगर चीज़ें हैं जो इस खमर के अलावा हैं, वो अगर आप थोड़ी मिकदार में ले लें, आप थोड़ी मिकदार में पी लें तो फिर वो ठीक है, बशर्ते कि नशा ना आए। क्योंकि वहाँ उन चीज़ों को आप खमर के साथ मिलाते हो नशे की वजह से, इल्लत की वजह से। तो इल्लत होगी तो वो चीज़ें जो है ना वो हम कहेंगे कि वो हराम है। और अगर इल्लत नहीं है तो फिर वो चीज़ें जो है ना आप थोड़ी मिकदार में आप वो ले सकते हो। ये किताबों में लिखा हुआ है कि बल्कि आप तक़वियत के लिए अपने जिस्म को तक़वियत के, अब जैसे बाज़ स्टूडेंट यहाँ कमज़ोर बैठे हुए कहते हैं कमज़ोरी है, वो कहते हैं वो चुस्की शराब की ले लें, ठीक है, जिस्म को तक़वियत मिलती है इबादत में, इल्म हासिल करना भी इबादत है। तो बहरहाल ये बातें लिखी हुई हैं। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है ना उन्होंने ख़मर के हवाले से 5 अबवाब यहाँ पे कायम किए हैं। पहला बाब ये है कि इन्नल ख़मरा, लिखते जाएँ, पहला बाब ये है कि इन्नल ख़मरा मिनल इनबी, जो शराब है ख़मर है मिनल इनबी, ये इनब से भी तैयार होती है वगैरह, और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें उससे भी ख़मर तैयार होती है। आप ये ना कहें कि जो चीज़ इनब से हो वो अलख़मर है और जो दूसरों से हो वो ख़मर नहीं है, और दोनों में आप डिफरेंस ना करें। मुझे इस बात का आम लोगों को नहीं पता। मुझे एक बंदा है, ड्राइवर है वो, और हमारे जो है ना मजहबी हलके से एक बड़े आलिम हैं और लोग उनको जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। मगर उस बंदे ने मुझे ये बात बताई कि मैं उन मौलाना साहब के साथ रहा और वो जो है ना कभी कभी शराब को चुस्की लगा लेते थे, ये उसके लफ्ज़ से। कहता है मैं हैरान हुआ कभी मौलवी भी शराब पी लेते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे मेरे ध्यान में फ़ौरन ये बात क्लिक हुई, अच्छा वो लोग ये समझते होंगे कि भाई ख़मर जो है वो है और ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्कान है कि उसको गलती लगी हो, लेकिन वो बंदा भी बावसूख है और मतलब ये है कि वो कच्चा बंदा नहीं है। और वो ड्राइवर था, ड्राइविंग करता था वो, तो आर्मी में या फ़ौज में रहा और फिर इस तरह वो रिटायर हुआ और जो है ना वो कहीं और चला गया और वो ऐसे घूमता घुमाता उन तक पहुंचा वो। अच्छा भाई, अब ये दूसरा बाब यहाँ पे कायम किया ख़मर के हवाले से। नाज़ाला तहरीमुल ख़मरी, नाज़ाला तहरीमुल ख़मरी, ख़मर की तहरीम नाजुल हुई। वहिया मिनल बुसरी व तमरी, वहिया मिनल बुसरी व तमरी, कि जब शराब की तहरीम नाजुल हुई ना तो उस वक़्त ख़मर तैयार कहाँ से होती थी? पक्की खजूरों से भी होती थी और जो अलबुसर जो कच्ची पक्की खजूरें होती हैं उनसे भी होती थी, जिनको गद्दर खजूर शायद कहते हैं, कच्ची पक्की जो खजूरें। जो तीसरा बाब कायम किया वो ये है कि अल-ख़म्रु मिनल असली, जो ख़मर है ये शहद से भी तैयार होती है। और वह अलबितो, और इसको अलबितो बिता कहते हैं, इस ख़मर का नाम बिता है। अच्छा जी, चौथा बाब कायम किया ख़मर के हवाले से, बहरहाल ये तरतीब से नहीं है भाई, आगे पीछे हैं। जो चौथा बाब कायम किया वो ये है कि इन्नल ख़मरा, जो ख़मर है, मा ख़ामर अल अकला, वो चीज़ होती है जो अकल को ढांप ले। मतलब ये है कि ख़मर का दायरा कार वसी है, हर मुस्किर चीज़, हर नशावर चीज़ को ख़मर कहेंगे। पाँचवा बाब कायम किया मैं यस्तहिल्लुल ख़मरा, वो लोग यस्तहिल्लुल ख़मरा जो ख़मर को हलाल समझेंगे, वो युसम्मीही बग़ैर इस्मिही, और इसका नाम जो है वो कोई और रख देंगे, नाम चेंज कर देंगे और इसको वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ख़मर के हवाले से ये इतने जो अब्वाब लेकर आए हैं ना,
तो इनका बेसिक मकसद ये है कि ख़मर का जो लफ्ज़ है वो ये सिर्फ़ इस तक महदूद नहीं है बल्कि इसका दायराकार वसी है। नबीज़ के बारे में, नबीज़ क्या होती है? पंजाबी ज़बान में मीठा पानी नहीं पीते आप लोग, भाई मीठा पानी पीते हो ना, वो नबीज़ है। अब चूँकि हम जदीद दौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मुख्तलिफ़ मशरूबात हैं, शरबत मिल जाते हैं, कोई भी शरबत ले लो जनाब, ये शरबत रूह अफ़ज़ा है जनाब, ये जाम शीरी है, ये शरबत इलायची है, ये अंजबार है, ये संदल है। अभी ज़्यादा नाम नहीं लूँगा ना, आप लोगों का दिल ना ख़राब हो सुबह सुबह। तो जो पुराने दौर में तरीका ये था कि कोई फल लिया और उसको पानी में डाल दिया, ठीक, अब पानी मीठा किया, अब उसी से ही अगर वो कुछ देर पड़ा रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है शराब में। तो इसीलिए ख़मर के साथ नबीज़ के मसाइल का जिक्र किया जाता है कि आपने नबीज़ जो है इधर किन किन चीज़ों से नबीज़ उस दौर में बनाया जाता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या हिदायत दी कि आपने किन किन बर्तनों में बनाना है। जहाँ पे इम्कानात है, जहाँ पे इम्कान है कि नबीज़ ख़मर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, आपने हिदायत दी कि वहाँ पे बचो, आप उस चीज़ में नबीज़ ना बनाओ ताकि जल्दी वो ख़मर ना बन जाए। आप ये समझो कि अभी भी नबीज़ है वो, अभी उसमें नशा नहीं, आप पी लो लेकिन उसमें नशा हो और फिर बाद में कोई मसला पैदा हो जाए। इसलिए नबीज़ के हवाले से जो अबवाब हैं वो कौन से हैं? अल इंतिबाज़ु, नबीज़ बनाना, फिल औइयती, व्याम की जमा भाई आम बर्तनों में, व तौरी, और पीने के बर्तन में, तौर की जमा तवार आती है। तो नबीज़ बनाना कैसा है? तकरीबन अल्लाह के नबी ने पहले मना किया बाज़ बर्तनों में, लेकिन आपने इजाज़त दे दी। और उनके बर्तन इधर, उनके बर्तन और हमारे बर्तन ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो जनाब लकड़ी काट के बर्तन, लकड़ी का बर्तन बना लिया, पत्थर का बर्तन बना लिया, मिट्टी का बर्तन है। तरख़ीसुन नबी फ़िल औइयती। अगला बाब ये है तरख़ीसुन नबी, अल्लाह के नबी ने रुख्सत दी है फ़िल औइयती, बर्तनों में। आपने मना किया, आपने कहा बेहतर बात यह है। अब उसके पीछे क्या हिकमत है, क्या फ़िलासफ़ी है, आपको मैंने बताई है पहले। तीसरी जो चीज़ है नक़ी तमरी मालम युस्किर, जो तीसरा बाब है नबीज़ के हवाले से कि खजूरें आप भगो सकते हो और वो इस्तेमाल कर सकते हो मालम युस्किर, जब तक वो नशा ना दें। नकी तमरी, भगोई हुई खजूरें, मालम युस्किर, जब तक वो नशा ना दें, आप उसको एज़ ए नबीज़ मीठे पानी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मसला, खांसी आनी शुरू हो गई। अल-बाज़िक, चौथा बाब है बाज़िक। बाज़िक का बयान वमन नहा अन कुल्ली मुस्किन, और उसका बयान वमन नहा अन कुल्ली मुस्किन। अच्छा, बाज़िक का बयान, ये बाज़िक क्या होता है आगे मैं वज़ाहत कर दूंगा। ये अंगूर का शीरा होता है, अंगूर से वो बनाते थे। और उसका बयान जिसने मना किया हर कुल्ली मुस्किर, हर नशावर से, मतलब ये है इधर ये जो नबीज़ है, ठीक है, नबीज़ है, वो बाज़िक हो या कोई और चीज़ हो जिसका नाम है, अगर उसमें नशा है तो फिर वो हराम है। और अगर आपने कोई मीठा पानी बनाया है और वो उसमें नशा पैदा हो गया तो वो भी उधर चला जाएगा ख़मर में, और वो भी हराम है मुस्किर होने की वजह से, ठीक है। और आप आखिरी जो बाब है इसमें वो ये है कि अन ला युखलता, जब आप नबीज़ बनाएं, अन ला युखलता अलबुसरु व तमरु, तो कच्ची और पक्की खजूरों को आप मिलाओ नहीं। क्यों? इधर जो पक्की खजूरें हैं वो जल्दी गल जाएंगी, और जो कच्ची खजूरें हैं, कच्ची पक्की अलबुसर, वो देर तक पड़ी रहेंगी। ज़ाहिर बात है आपको वक़्त देना पड़ेगा ना। अब आप लोग खाना बनाते हो, गोश्त डाला है जी, एक जानवर है जिसका गोश्त जो है ना वो सख्त है, बूढ़ा जानवर है, और जो दूसरा गोश्त आपने मिक्स कर दिया, जब आपने पकाया क्या हुआ, एक जल्दी गल गया और जो एक है वो देर से गला, और उसकी वजह से जो पहला है वो क्या हो गया, उसमें सॉल्व हो गया वो सारा, तो मामला ख़राब हो जाता है। तो इस तरह आपने ये कहा कि खलत मलत ना किया जाए। क्यों? अगर जो चीज़ें पहले गल गई हैं भाई उसमें नशा पैदा होने का इम्कान है। आप ये कहें कि भाई अभी वो खजूरें पड़ी हुई थी, हमें लगा कि भाई अभी नबीज़ है, अभी तो वो नहीं, लेकिन वो इम्कान है कि भाई क्या हो कि वो नशे में, मतलब उसमें नशा आ जाए। आगे जो मशरूबात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान किए हैं वो शुर्बुल लबनी, अल्लाह के नबी ने दूध पिया है, इस हवाले से बाब है। और दूध जो है वो अच्छी ग़िज़ा है,
और दूसरा जो बाब है वो इस्तेज़ाबुल माई, मीठा पानी तलब करना, ठीक है, मीठा पानी। और ये मीठा पानी है खारी पानी के मुकाबले में। हम जो पानी पीते हैं ये मीठा पानी होता है, ठीक है। बाद इलाकों का पानी होता है खारी पानी होता है, नमकीन पानी होता है। तो मीठा पानी जो है वो ढूंढना, और अल्लाह के नबी ने ढूंढा शुरबुल लबन बिल माई, एक चीज़ को दूसरे में मिला के पीना, हाँ, पानी में दूध में पानी मिला के लस्सी बना के, शुरबुल हलवाई वल असली। तो जो चीज़ें अल्लाह के नबी ने पी हैं उनका जिक्र भी कर दिया कि ये चीज़ें आपको पसंद थीं। आपने दूध पिया, आपको बड़ा अच्छा लगता था। पानी तो वैसे ही इंसान की बेसिक ज़रूरत है, और ये सूरत भी ठीक है कि दूध में पानी मिला के आप पी लें, और जो मीठी चीज़ पीना और शहद पीना ये भी मरगूब था। आखिरी जो अबवाब के हवाले से जो आदाब शुर्ब है, इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कितने अबवाब कायम किए हैं? 16। सबसे पहले अशुर्ब कायमन, खड़े होकर पीना कैसा है। तो इसमें अमूमन जो अहदीस आती हैं वो ये है कि आप खड़े होकर ना पिएँ, और जवाज़ वाली हदीस भी हैं। अब उसकी तत्बीकात क्या हैं उनमें, तो वो मैंने आपको बताई थी पहले। तो उनका जो ख़ुलासा है, मा हसल है, वो ये है कि अगर मुमकिन है तो बेहतर है आप बैठ के पी लें, ठीक है, और अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आप खड़े होकर भी पी सकते हैं। और दूसरा बाब कायम किया कि मन शरिब व हुवा वाक़िफ़ुन अलल बईरी, एक बंदा जिसने कोई चीज़ पी है और वो ठहरा हुआ है, वह हुआ वाक़िफ़ुन अलल बईरी, अपने ऊँट के ऊपर, सवारी के ऊपर बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपने पानी पीने के लिए नीचे उतरना गाड़ी से। तीसरा बाब यह कायम किया आदाब के हवाले से, अल अयमन फ़ल अयमन, अल अयमन फ़ल अयमन फ़िश शुर्बी, पीने में जो लोग दाएं तरफ बैठे हुए हैं उनका एतबार किया जाएगा अगर ज़्यादा लोग हैं। मजलिस है ना, कोई चीज़ आ गई है, बड़ा बर्तन है, हमारे यहाँ तो ये छोटे बर्तन होते हैं ना, गिलास लेकर आ गए, वो तो ठीक है, लेकिन गिलास में भी ज़ाहिर बात है आपने किसी न किसी को देना है। अगर ये कह दिया जाता जो लोग ज़्यादा साहिब इल्म, साहिब फ़ज़ल हैं, वो लोग पहले पी लें, तो हर बंदा ही अपने आप को बड़ा साहिब फ़ज़ल समझता है और दूसरों को वो नीचे समझता है, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने ये कहा कि भाई अगर कोई बंदा बड़ा बैठा हुआ है उसके, या मजलिस है जो दाएं तरफ के लोग हैं वो प्रेफरेंस रखते हैं, तरजीह रखते हैं। हल यस्तादिन और राजुलु, क्या आदमी इजाज़त ले सकता है? हल यस्तादिन और राजुलु, क्या आदमी इजाज़त ले सकता है? मन उनसे, आई यमीन ही, जो बंदे के दाएं तरफ हैं, फ़िश शुर्बी, पीने में, फ़िश शुर्बी। ये अगला बाब है कि बंदा क्या पूछ सकता है दाएं तरफ वालों को कि भाई मैं आपका जो हिस्सा है या पीने की ज़रूरत है, इनको जो बाएं तरफ वाले लोग हैं उनको मैं पहले दे दूं। अगर वो इजाज़त दे दे तो ठीक है, इजाज़त जो है वो ले सकता है। अगला जो बाब है इसमें वो है अलकारू फिल हौदी, मुँह लगा के, अलकारू फिल हौदी, हौद में मुँह लगा के, दूसरे लफ्ज़ों में लम्मा पै के पीना। अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई ऐसे मज़ा नहीं आएगा हाथ के साथ, और कहीं आप चश्मे पे हो, तो आप लेट कर ऐसे मुंह लगा के भी आप पी सकते हो, इसकी भी गुंजाइश है। अगला जो बाब है आदाब में, ये आदाब है भाई, आदाब है, इसमें कोई मतलब है, कोई गलत बात नहीं है। अगला जो बाब है वो है खिदमतुस्सिगारी अल किबारा, जहाँ पे छोटे बड़े हैं तो चाहिए जो छोटे हैं उनको बड़ों की वो खिदमत करें, और उनको वो पहले खाना खिलाएं या पानी पिलाएं, फिर उसके बाद जो है ना वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना हमारे मज़हब में ये बड़ी तईद है कि आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, तो ये भी इकराम का एक हिस्सा है। अगला जो बाब है वो है तग़तियतुल इनाई, बर्तन को ढांप के रखना है। तग़तियतुल इनाई, बर्तन को आपने क्या करना है? ढांप के रखना है, ताकि उसमें कोई चीज़ दाखिल ना हो। आजकल भी ढांप के रखना चाहिए, लेकिन हमारी सिचुएशन और वो बड़ी मतलब दूर की है। कच्चे मकान हो और ओपन मकान हो इधर, और बाहर खेत भी साथ हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ मूज़ी जो हैं वो जानदार वो आते हैं, और वो मतलब है कोई ना कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। खाने वाली चीज़ में कोई चीज़ डल सकती है, कोई छिपकली वगैरह। हमारे ये चूँकि किचन वगैरह अमूमन बंद होते हैं, हाँ घर जो बंद हैं, तो इसलिए यहाँ भी फिर भी जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि बर्तन को आप ढांप के रखें। अगला जो बाब है वो है इख्तिनासुल अस्किया, जो मशकीज़ें हैं, क्या बंदा उनका मुंह मोड़ के
पानी पी सकता है, तो अमूमन मना वैसे किया गया कि नहीं पीना चाहिए। क्यों? ये देखें, मशकीज़ा लटक रहा है भाई, आपका तो नहीं मसला, ये मशकीज़ा लटक रहा है, अगर आप उसका जो मुंह है वो आप मोड़ के, उसका जो मुंह है आप मोड़ के पानी पिएंगे, ये भी इम्कान है कि वो खुल जाए आगे से और सारा पानी आपके मुंह के ऊपर, कुछ नाक के अंदर चला जाए, कुछ मुंह के अंदर चला जाए और फिर बाद में कोई मसला बन जाए, ये भी इम्कान है। और दूसरा ये भी इम्कान है आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ आपके मुंह के अंदर पानी से चली जाए, इसलिए वो मना किया। लेकिन जहाँ पे मजबूरी हो फिर वही बात है, हाँ, और भाई जहाँ पे मजबूरी हो, मामिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनुल बाद, कोई भी कानून होता है उसमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो इसको फिर इस्तिस्ना कर दिया। आगे बाब कायम कर दिया, अशुरबु मिन फमी सिकाई, अशुरबु पीना, मिन फमी सिकाई मशकीज़े के मुंह से, जहाँ पे जो है ना वो आपको लगे कि भाई यहाँ पे ज़रूरी है मुंह लगा के हम पी सकते हैं, तो फिर हम मुंह लगा के आप पी सकते हैं। आजकल टूटियाँ होती हैं, अमूमन टूटियाँ बंद होती हैं, वही इधर अमूमन टूटियाँ बंद होती हैं, लेकिन फिर भी बाज़ टूटियाँ अंदर से खुली होती हैं, अवॉइड करें, आप ना लगाएं। क्योंकि मुझे याद है मैं एक दफ़ा ना, बल्कि मुंह भी नहीं लगाया था, मैंने टूटी खोली और मैंने हाथ ऐसे नीचे किया, जल्दी से मुझे बड़ी प्यास लगी हुई थी, और वो अचानक तब पता चला मेरे मुंह में हरकत शुरू हुई, और जब मैंने वो पानी नीचे फेंका तो वो शहद की मक्खी थी और वो अंदर कहीं टूटी के अंदर घुसी हुई थी पानी पीने के लिए, और वो मेरे मुंह के अंदर चली गई। तो इसलिए ये आदाब हैं, इनका ताल्लुक़ आदाब के साथ है ताकि इंसानों की सहूलत हो और उनको कोई नुकसान ना हो। आगे है अन्नाहयु अनित तनफ़ुसी फ़िल इनाई, अन्नाहयु ममानत है, अनित तनफ़ुसी फ़िल इनाई, बर्तन में सांस नहीं लें, अच्छी नहीं चीज़ समझी जाती। बाद लोग हैं, अच्छा हमारे यहाँ तो बर्तन छोटे हैं ना, छोटा गिलास है, उसमें क्या सांस लेना आप, वो बल्कि गिलास भी छोटे छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े बर्तन होते थे, एक ही बर्तन में सब लोगों ने पानी पीना है, अब आप उसके अंदर ही सांस लें, वो बाद लोग हैं वो नफ़रत करते हैं, या कोई चीज़ मतलब है ऐसे उसके अंदर बर्तन के अंदर गिर जाए तो अच्छी बात नहीं है, आप पिएँ और बर्तन को साइड पे करें और फिर दोबारा जो है वो पिएँ। इसलिए ये कहा अशरुबु बिन नफ़सैनी औ सलासतिन बिनफ़सैनी, पानी पिएँ तो 2 सांसों में या फिर 3 सांसों में। और अगर आपने अपना ही पानी पीना है, आप ख़ुद अपना पानी पी रहे हो और ये चीज़ मरगूब है और ये चीज़ मुफीद है और मज़े मतलब इससे मज़ा आता है अगर आप आराम आराम से ठहर ठहर के पानी पीते हैं। अगर आप अकेले भी पी रहे हैं फिर भी कोशिश करें। अशुरबु फ़ी आनियति ज़ाहबी, अगला बाब है पानी पीना। अशुरबु, ये चेक करें, इधर रिकॉर्डिंग हो रही है और ये इधर आ रहा है, ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, अशुरबु फ़ी आनियति ज़ाहबी, सोने के बर्तन में पानी पीना कैसा है, लिखाई आ रही है, ठीक है। तो भाई ये मना किया गया है कि जो अगला जो बाब है वो है आनियतुल फ़िज़्ज़ती, चांदी के जो बर्तन हैं वो कैसे हैं। तो ये मना कर दिया गया भी आपने इनमें पीना नहीं है। जहाँ एक चीज़ का मुतबादिल है और आप एक चीज़ को बेहतर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ आप ना लेकर जाएं। ऐसा नहीं होता कि भाई सोने चांदी के बर्तन में आप पानी पिएंगे तो जनाब खाना खाएंगे तो कुछ और चीज़ खारिज होगी और अगर हम आप बर्तनों में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और चीज़ होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और सोने चांदी के और बेहतर मसारिफ़ हैं, आप उसको वहाँ पे लगाएं। चे जाए कि जनाब खाने पीने में आप सुना हुआ भी लोग वाशरूम भी बना लेते हैं, ठीक है, वाशरूम सोने का बना हुआ है भाई। तो ये ऐसे हमारी समाजी बर्तरी हैं जो हमने जोड़ दी हैं कि भाई अगर सोना पहनना हो तो बंदा बर्तर होता है, ख़तून ने सोना पहनना हो तो वो बर्तर होती है, और ख़वातीन इसके पीछे मगरब में ये कंसेप्ट, ये जो सोना पहनने का वो उन्होंने निकाल दिया है। वो कहते हैं हुस्न का ताल्लुक़ इस चीज़ के साथ नहीं है कि भाई आप जो है ना वो सोना पहन लें, आप जो है ना वो जवाहरात ज़ेवरात पहने तो फिर आप बरतर हैं। और उन्होंने मुतबादल बना लिया, अगर आपने पहना है तो मुतबादल आप जो है ना वो मसनूई पहन लें, लेकिन जो है ना पहनते हैं लेकिन बहुत कम है। हमारे यहाँ जो है वो ये ज़्यादा रवाज है। तो ये एक समाजी चीज़ है जो हमने जोड़ दी है इसके साथ कि भाई इसमें इस तरह के जो है ना ड्रामेबाजियाँ करने से बंदे को बर्तरी मिलती है, हालांकि बर्तरी का ताल्लुक़ इन चीज़ों के साथ नहीं है। आगे अशुरबु फ़िल अक़दाई, प्यालों में पीना कैसा है, प्यालों में पीना कैसा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। अशुरबु फ़िल अक़दाही,
प्यालों में पीना भाई पी सकते हैं, कोई मसला नहीं, प्याला बड़ा होता है, छोटा भी होता है, ओपन होता है, क्योंकि इम्कान है उसमें कोई चीज़ गिर सकती है ज़रा ज़्यादा, लेकिन बहरहाल पी सकते हैं। अशुरब मिन क़दाहि नबी व आनियतिही, पीना, अशुरब मिन क़दाहि नबी, अल्लाह के नबी के प्याले से पीना, व आनियतिही, और आपके बर्तनों से पीना। तो ये बाब कायम किया दरअसल ये बताने के लिए कि क्या बंदा को बरकत के लिए भी पी सकता है। तो इसमें दो कंसेप्ट हैं। एक ये है कि बरकत वाला जो नुक्ता नज़र है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद है, उनकी जो चीज़ें उनको बंदा बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकता था और कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि नहीं, बरकत जो है वो जैसे चूँकि वो बड़े थे तो इसलिए कोई भी बंदा बड़ा हो, मजहबी बंदा, नेक आदमी, उससे बरकत जो है वो ली जा सकती है, तो इसलिए वो बरकत का दायरा कार वसी करते हैं। अगला जो बाब है वो है शुर्बुल बरकती वल माइल मुबारकी, बरकत पीना मतलब बरकत वाली चीज़ पीना, और वल माइल मुबारकी, और बाबरकत पानी पीना। तो इस तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये तकरीबन ये 16 बाब हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इमाम बुखारी ने इनको क्या कहते हैं बयान किया है। तो खुलासा कलाम ये है कि किताबुल अशरिबा में 30 अबवाब हैं। 5 अबवाब का ताल्लुक़ ख़मर के साथ है, और ख़मर की एक्सप्लेनेशन में इख्तलाफ है। तो इमाम बुखारी ने फोकस किया ये बताने के लिए कि ख़मर का दायरा कार वसी है। और नबीज़ के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 5 बाब लेकर आए हैं, क्योंकि नबीज़ ख़मर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपकी जो हिदायत हैं सारी वो उसमें मेंशन कर दी गई हैं। कुछ मशरूबात हैं तो इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह ने उनको ज़िक्र किया है, और आदाब शुरुब के हवाले से इमाम बुखारी ने यह बताया कि खड़े होकर पीने से बचना चाहिए, और बंदा सवारी पर बैठ के बंदा पी सकता है। अगर आप ग्रोह में बैठे हुए हैं तो दाएं तरफ वालों को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन आप उनसे पूछ भी सकते हैं। हौज़ में लंबे लेट के भी आप पी सकते हैं। छोटों को बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, बर्तनों को ढांप के रखना चाहिए, मशकीज़ों को मुँह मोड़ कर पीने से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत हो तो आप पी भी सकते हैं। और बर्तन में सांस लेने से बचना चाहिए, लेकिन 2-3 सांस में पीना चाहिए, ये मुफीद है। और सोने और चांदी के बर्तनों से बचना चाहिए, और प्यालों में भी आप पी सकते हैं, और बरकत के लिए भी पी सकते हैं, लेकिन उसका दायरा कार क्या है ये आपके ऊपर है, जो आप बेहतर समझते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें मैं इसको अभी क्या कहते हैं मिटाता हूँ। आप जिन्होंने पानी पी लें, स्टॉप करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम मुश्किल अल्फाज के माने लिखते हैं। तो मैं भाई स्पीड के साथ बोलता जाऊँगा, अल्फाज यहाँ पे लिखता जाऊँगा, तो आप जो है ना जो लिख सकते हैं ठीक है, नहीं तो बाद में वीडियो आप देख लें और आराम से चेक कर लें। सबसे पहला लफ्ज़ है जी, अगर आप सुन लें, अगर आप ये अल्फाज माने याद कर लें और ये खुलासा याद कर लें, उसके बाद आप 1-2 दफ़ा किताब पढ़ लें, मेरा ख्याल है कोई भी क्वेश्चन आता है ना आप बआसानी उसका जवाब दे सकते हो। समझ आ रही है? हाँ जी। पहला लफ्ज़ है गवत। गवत ये बाब है, गवा यगवी, इसका माना होता है गुमराह होना। और दूसरा लफ्ज़ है क़य्यिमुहुन्ना। क़य्यिमुहुन्ना तो क़य्यम कहते हैं भाई निगरान को, सरबराह को, गवर्नर को भी क़य्यम कहते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है यंताहिबु। भाई मैं माने नहीं लिख रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, आप लोगों ने नाश्ता भी करना है। ये बाब इफ्तियाल, इसका माना लूट मार करना, और इसी से नुहबतुन का लफ्ज़ आया हुआ है। नुहबा का माना है लूटी हुई चीज़, लूट मार की चीज़। आगे अलबुसर का लफ्ज़ है, अलबुसर कहते हैं गद्दर खजूर को, अभी आपने पढ़ा था। आगे जो है ना फ़ज़ीह का लफ्ज़ है, तो फ़ज़ीह का माना होता है कच्ची खजूर की जो शराब होती है उसको, कच्ची खजूरें हैं ना उनकी जो शराब है उसको फ़ज़ीह कहते हैं, और अंगूर के शीरे को भी फ़ज़ीह कहते हैं। आगे लफ्ज़ है ज़हबुन का लफ्ज़ है, तो ज़हबुन से मुराद है वो खजूरें जो पकने के करीब हों, और इसका जो मुफ़रद आता है वो आता है ज़हवातुन। आगे जो लफ्ज़ है वो है इकफ़ाहा। इकफ़ाहा ये बाब क्या कहते हैं फ़ाता यफ्ता हुआ है, काफ़ा यकवा उंडेलना, ऊंधा करना, और ये बाब इफ़ाल भी आता है, बाब इफ़ाल भी आता है, अकफ़ा युकफ़ी इकफ़ा भी आता है। आगे जो बाब है वो है अलबितु। अभी आपने पढ़ा था कि खमरुल असल, शहद की जो शराब है उसको बीता कहते हैं। आगे जो बाब है वो है आगे जो लफ्ज़ है वो है अलफ़ुकाउ। तो अलफ़ुकाउ किसे कहते हैं? जौ की शराब को कहते हैं जिससे बुलबुले जो हैं वो उठ रहे हैं, उसको अलफ़ुकाउ कहते हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है लम युस्किर, तो बाब इफ़ाल है, अस्कर युस्किर इसकार,
मदहोश करना, मस्त करना, ठीक है। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल-मुज़फ़्फ़त। अल-मुज़फ़्फ़त वो चीज़ होती है जिसके ऊपर तारकोल चढ़ा हुआ हो, कोई मसाला वगैरह जो है ना वो चढ़ा देते हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल-मआज़िफ़ है। क्या है? मआज़िफ़ है। ये मेज़फ़ की जमा है। मआज़िफ़ का माना है आलात मौसीकी। आगे जो लफ्ज़ है वो है यरूहु। यरूहु अलैहिम बिसारियातिन का लफ्ज़ आता है। तो राह यरूहु का माना होता है शाम को आना जाना, और मुतलक जो है ना वो क्या कहते हैं, मुतलक जाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। शाम को जाना या शाम को आना, ये यरूहु बाब नासर यनसुरु है। आगे जो लफ्ज़ है वो है सारिहतुन बिसारिहतिन का लफ्ज़ आता है। यरूहु अलैहिम बिसारिहतिन। तो सारिया कहते हैं मवेशियों को, और सारिहुन भी मवेशियों को बोलते हैं, और मवेशियों को सारिहुन का माना चरवाहा भी होता है। आगे जो लफ्ज़ है वो है फ़युबय्यितुहुमुल्लाहु। फ़युबय्यितुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उनको हलाक करेगा। अचानक हमला करना, अचानक हलाक करना, बय्यता युबय्यितु का ये माना है। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल-अलम। तो अलम का माना पहाड़ भी आता है, अलम का माना सरदार भी आता है, अलम का माना जो है ना वो झंडा भी है, निशानात भी है, बड़े मानी हैं। आगे लफ्ज़ है अनकातु लहू तमरातिन का लफ्ज़ आता है अनकातु। तो अनका यून क्यों, इनका का माना होता है भगोना, बाबी फ़ाल है, खजूरें भगो दी मैंने। आगे लफ्ज़ है जर्रुन। जर्रुन कहते हैं मटकों को, और जरार भी आता है जमा का लफ्ज़, और मुफरद इसका है जर्रतुन। मुफरद इसका है जर्रतुन, एक मटके को जर्रतुन कहते हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है नकी तमरी, जो भी आपने बाब में पढ़ा था, भगोई हुई खजूरों को बोलते हैं। और ये बाब फ़ाता यफ्ता हुआ नाका यन का चीज़ जो है ना वो कोई चीज़ भगो दें। आगे लफ्ज़ है अल अरूस। जो अरूस है ये दुल्हन और दूल्हे दोनों के लिए आता है, लेकिन इनकी जमे मुख्तलिफ हैं। अगर दूल्हे के लिए हो तो अरूस का माना उरुसुन है, और अगर दुल्हन के लिए हो तो उसकी जमा उरुसुन है, और अगर दुल्हन के लिए हो तो उसकी जमा अराइस आती है। आगे अगला जो लफ्ज़ है तौरुन। तौर कहते हैं पानी पीने के बर्तन को, जमा इसकी अतवार आती है। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल-बाज़िक। तो बाज़ी का मैंने आपको बताया था, बाज़ी का क्या माना आपको मैंने बताया था, याद है किसी को? अंगूर के शीरे को बाज़ी कहते हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है अत्तिला। तो तिला भी शीरा ही होता है भाई, और अंगूर के पकाए हुए रस को भी तिला कहते हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल-असीर। भाई जो मुझे मुश्किल लफ्ज़ लिख रहे हैं ना, मुझे जो मुश्किल लफ्ज़ मुझे मिले जल्दी से मैंने वो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लफ्ज़ मिस हो जाता है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। तो असीर का माना होता है रस, निचोड़ा हुआ। आसर यासिर बाब ज़ारब यादरिबु। आगे जो लफ्ज़ है वो है तरियन। ताज़ा चीज़ को बोलते हैं, जमा तिराउन इसके आती है। आगे जो लफ्ज़ है वो है इदामुन। इदाम सालन को बोलते हैं, जमा उदुमुन आती है, जिसके साथ आप रोटी खाते हो, जो भी चीज़ हो। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल-लिखा। अल-लिखा दूध देने वाली ऊँटनी को कहते हैं, इसकी जमा लिकाहुन आती है, लखा भी कहा जाता है। आगे जो लफ्ज़ है वो है मिन्हा। मिन्हा अतिये को बोलते हैं, मिन्हा, और इसकी जो जमा है वो जो है ना वो मीनाहुन आती है मेरा ख्याल है। आगे जो लफ्ज़ है वो है असफ़ियो, चुनी हुई चीज़, मुंतखब चीज़, तो इसकी जमा जो है वो असफ़िया आती है। आगे जो लफ्ज़ है वो है राबिहुन। मालुन राबिहुन और राइहुन का लफ्ज़ आता है कि दो वहाँ पे जो है ना दो तरीक़ों से उसको पढ़ा गया है। तो राबे का माना होता है राबिया यरबा नफ़ा देना, बाब सामिया यसमा हुआ है राबे, और राए हो तो वही ये बाब है जो अभी आपने ये पढ़ा है। राह यरूह वहाँ पे जाने के माना में है। मालुन राबिहुन ये माल नफ़ेमंद है, या मालुन राइहुन ये माल जो है वो जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है। आगे जो लफ्ज़ है वो है बाता। बाता ये बीतू रात गुजारना, बाब ज़ारब यादरिबु है। आगे जो लफ्ज़ है वो है कराना। कराना ये कारा यकरो बाब मुँह लगा के पीना। आगे जो लफ्ज़ है वो है रहबतुन फ़ी रहबतिल कूफ़ा। तो रहबा कहते हैं कुशादा, खुली जगह को, मैदान को। रहबा घर के सेन को भी रहबा कहते हैं। आगे जो लफ्ज़ है उसको वो है अशिया। अशिया सूरज के ढलने से लेकर शाम तक का वक़्त भी होता है, और शाम के माना में भी आता है, सुबह शाम। तो मुतलक शाम में भी अशिया का लफ्ज़ आता है, और इसके और मानी भी हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल अरीश। तो अरीश कहते हैं छप्पर को और छत को, और इसकी जमा जो है वो उरुशुन आती है।
आगे जो लफ्ज़ है साकाबा, साकाबा का लफ्ज़ है बाब नासरा यनसुरु है, इसका माना होता है उंडेलना। साकाबा यस्कुन यस्कुबु सॉरी। दाजिन का लफ्ज़ है पालतू जानवर को बोलते हैं, वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस और इसकी जमा दवाजिन आती है। आगे जुरहुल लैल, रात का एक हिस्सा। जुनून का माना होता है, जुनहुल लैल से मुराद है रात का एक हिस्सा। आगे जो लफ्ज़ है वो है यगरिज़ु खशबतन, गरज़ यगरिज़ु इसका माना होता है गाड़ना, गरज़ यगरिज़ु लकड़ी गाड़ना दीवार वगैरह में। आगे जो लफ्ज़ है वो है देहकान, तो देहकान ताजर को भी कहते हैं, देहकान ताजर को भी कहते हैं और गवर्नर को भी कहते हैं देहकान, ठीक है, और इसकी जमा दहाकिन आती है। चौधरी को भी देहकान कहते हैं। आगे जो लफ्ज़ है वो है युजरजिरु, तो ये युजरजिरु है, दारज युदारजु जरजरा युजरजिरु, वो इसका माना होता है आवाज़ के साथ पीना या घोंट घोंट पीना। आगे जो लफ्ज़ है वो है इबरारुल मुक़सिम, गर्मी लग रही है भाई, बस ख़त्म होने लगे हैं। इबरारुल मुक़सिम, कसम देने वाले की कसम को पूरा करना, बाबी फ़ाल है अबर्रा युबरु इबरारन, कसम देने वाले की कसम को पूरा करना। आगे जो लफ्ज़ है वो है अलमयासिर, ये मीसरा की जमा है और ये गद्दों को बोलते हैं, गद्दों को। ये भी कहा गया है कि ये दरिंदे के खाल से बना हुआ जो मतलब जो है ना वो दरिंदे की जो खाल है वो इस्तेमाल करते थे, उसको मीसरा कहते हैं। एक ये भी तशरीह आती है कि वो नरम गद्दे जो है ना रेशम के, वो सवारियों के ऊपर डालते थे अजमी लोग, तो आपने इनसे मना किया कि आपने ये गद्दे नहीं डालने, हल्के फुल्के कुछ चीज़ रखो। आप ये गद्दे डालोगे तो आप क्या बन जाओगे, अबू लोलो शाह बन जाओगे। समझ आ रही है? हाँ जी, घोड़े के ऊपर। तो आपने जिहाद करना, लड़ना है, आप जफाकश होने चाहिए और जो है ना वो सख्त चीज़ें, सख्त जान रहो। ये नहीं कि आप रेशम के कपड़े पहन गद्दी उत्ते बैठे हैं तो लड़न दे टाइम, ठीक है, फिर ये देखना कि भजना सी किधर नू। अच्छा भी आगे जो है वो अलकसी, अलकसी का लफ्ज़ है, तो कस कोई जगह थी जहाँ का कपड़ा बनता था और उसमें रेशम की मिलावट होती थी, इसलिए आपने मना किया। आगे जो लफ्ज़ है वो है अद्दीबाज, दीबाज कहते हैं प्योर रेशम के कपड़े को जिसका ताना बाना रेशम का हो। इधर ये लाइनें लगी हुई है ना, इधर को धागे की, इधर ये ताना बाना जो होता है ये मुकम्मल रेशम का ही है। आगे जो लफ्ज़ है वो है अल इस्तबरक, तो अल इस्तबरक, तो अल इस्तबरक का माना होता है मोटे रेशम का कपड़ा, मोटा रेशमी कपड़ा, सॉरी मोटा कपड़ा रेशम का बना हुआ। आगे जो लफ्ज़ है वो है मुनक्किसतुन है या मुनक्कसतुन है, तो इसका माना होता है ऊंधा करना, उल्टाना। नक्कस युनक्किसु झुकाना, मुनक्किसतुन। आगे लफ्ज़ है सकीफ़ा, तो सकीफ़ा का माना होता है छत, छप्पर, छप्पर, ठीक है। आगे जो लफ्ज़ है वो है इंसादा, इंसादा का माना होता है टूटना, फटना। आगे जो लफ्ज़ है वो है सलसला, सलसला का माना क्या होता है जोड़ना, सलसला, सलसला युसलसिलु बाब है। आगे जो लफ्ज़ है वो है ला आलू, आखिरी लफ्ज़ है क्या, ला आलू, मैं आलू नहीं हूँ, ला आलू, यही माना है ना इसका। अला यालू बाब है, अला यालू अलवन उलूवन, और उसका माना होता है कमी करना। ला आलू मैं कमी नहीं करूँगा, मैं कमी नहीं करता, मैं कमी नहीं करती। समझ आ गई? तो ये कुछ जो है ना वो अल्फाज हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 48 49 52 है, 52 है जी। ये 52 लफ्ज़ हैं और 30 अब्वाब हैं। आप इनको देख लें 1-2 दफ़ा और उसके बाद किताबुल अशरिबा पढ़ें। फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।